Hello friends, we discuss about circular acceleration. What is circular acceleration? जब किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन इस तरीके से होता है कि उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं, तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर एक्सेलरेशन। अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे? पावर रेडिएटेड निकालेंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं? एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रेडिएटेड मीन्स किसी भी सोर्स पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट तक जाते हुए किसी सोर्स से वो जो रेडिएट हुई, कितनी पावर रेडिएट हुई है वो निकालेंगे, उस तरीके का फॉर्मूला निकालेंगे। लेट कर लिया हमने कि जो हमारी वेलोसिटी है ना वो है जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, और जो हमारा एक्सीलरेशन है वो है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, और ये जो आर कैप है ये पोजीशन वेक्टर है सोर्स पॉइंट से ऑब्जेक्ट पॉइंट तक का। तो हमने क्या माना कि वी जेड है और ए एक्स के अकॉर्डिंग है, तो वी इज इक्वल टू वी जेड कैप, ए कैप इज इक्वल ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स कैप। अब जो हमारे पास पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है डी पी बाई डी ओमी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 16 पाई स्क्वायर इंटू में आर क्रॉस ए का होल स्क्वायर ओवर आर डॉट यू की होल 5 ये होता है। तो ये एंगुलर वो पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला जो हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं यहाँ से, तो हम क्या करेंगे? हमने ये टर्म निकालनी है आर क्रॉस ए और आर डॉट यू, ये टर्म्स निकालने हैं। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है? हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो हम ये टर्म्स निकालेंगे। तो पहले हमें पता है कि यू क्या होता है? सी आर माइनस का वी, सी आर कैप माइनस का वी वेक्टर। तो इसको वी वेक्टर को मैं लिख सकती हूँ वी इंटू में जेड कैप। फिर मैंने क्या निकालना है? आर डॉट यू निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया? यू था ये मेरे पास, आर डॉट यू निकालना है। तो आर इंटू में यू की ये वैल्यू पुट करूँगी। तो आर सी आर कैप इंटू आर कैप माइनस का एक्स कैप इंटू जेड कैप वी आर इंटू आर कैप यूनिट वेक्टर से इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आर कैप एंड जेड कैप इज आर कैप जेड कैप कोस थीटा हो जाएगा, और आर कैप जेड कैप दोनों यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा वी कोस थीटा। ये आ गया मेरे पास आर डॉट यू। तो मैं क्या करती हूँ? यहाँ से सी को कॉमन कर लेती हूँ, कॉमन आउट ले लिया मैंने। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस का वी बाई सी कोस थीटा आ जाएगा। वी बाई सी क्या होता है? बीटा कोस थीटा। तो आर डॉट यू की वैल्यू आ गई, ये देखो नीचे इस फॉर्म में आर डॉट यू था, तो इस आर डॉट यू की वैल्यू आ गई मेरे पास सी इंटू 1 माइनस का बीटा कोस थीटा क्या आ गई। अगर मैं आर को स्पेरिकल की टर्म में लिखना चाहूँ तो लिखूँगी आर इज इक्वल टू साइन थीटा कोस फाई प्लस साइन फाई इंटू वाई कैप प्लस कोस थीटा इंटू जेड कैप। अब मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है आर डॉट यू। मैंने क्या निकाली है? आर क्रॉस यू क्रॉस ए वैल्यू निकालनी है। तो मैं कर दूँगी इसे इस तरीके से, फॉर्मूले का यूज़ करूँगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी का क्या होता है? ए इंटू सी ए डॉट सी इंटू बी माइनस का ए डॉट बी इंटू में सी, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं निकालना ये है, ये ए ये बी, इसी क्या हो जाएगा? आर डॉट ए इंटू यू, आर डॉट यू इंटू ए। अब यहाँ देखो फॉर्मूले में क्या है हमारे पास? ये है स्क्वायर में टर्म है, तो इसके लिए हमें इसका करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? इस पूरे का स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा के हम इसको क्या कर देंगे? एक्सपेंड कर देंगे। अब देखो इस फॉर्मूले में हमारे पास टर्म आई है आर डॉट ए आई है, यू डॉट ए आई है, आर डॉट यू आई है। तो इन टर्म्स को निकालेंगे, ए यू स्क्वायर भी आया है और ए स्क्वायर भी आया है, इन टर्म्स को निकालेंगे। निकालने के बाद इसे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे उसको, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट टर्म क्या है? ए डॉट यू डॉट ए, तो इसको हम निकालेंगे। तो ए इंटू एक्स कैप
और यू की यू पुट कर देंगे सी आर कैप माइनस का वी जेड। तो ये एक्सपेंड करेंगे इसको, एक्स कैप इंटू आर कैप इज़ 1 एंड एक्स कैप इंटू जेड कैप इज़ 0। ये हो जाएगा ए सी साइन थीटा कोस फाई। सिमिलरली हम निकाल देंगे यू स्क्वायर के वैल्यू। यू स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2bc कोस थीटा। आर डॉट ए क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा कोस फाई। आर डॉट यू क्या आएगा, सी इंटू 1 माइनस का बीटा कोस थीटा। और ए स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सब वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, उठा के यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूँगी तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो आर क्रॉस यू क्रॉस ए वैल्यू पुट करेंगे इसकी, आर डॉट ए का होल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। तो देखो आर डॉट ए मेरे पास क्या है, ए साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर करो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यू की वैल्यू देखे यू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2bc कोस थीटा। तो उठा के मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पे। फिर क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, माइनस का 2 आर डॉट ए यू डॉट ए एंड आर डॉट यू वैल्यू, आर डॉट ए आर डॉट यू एंड ए डॉट यू, इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूँगी। सिमिलरली यहाँ इस वाले में पुट कर दूँगी इस चीज़ को, तो ये आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसमें कर दिया, एक से यहाँ पे एक से यहाँ पे, तो सी स्क्वायर हो गया, एक ए और एक ये रहा ए, तो ये स्क्वायर हो गया। सिमिलरली इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर, ये आ गया है मेरे पास। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैंने जब पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर मेरे पास हर टर्म में देखो, ए इसमें भी है, इसमें भी और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और इन दोनों टर्म में से माइनस, ये माइनस के 2 है या प्लस का 1 है, तो एक बच जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर बीटा कोस थीटा, ये टर्म बच जाएगी हमारे पास। तो करेंगे हम, ए स्क्वायर सब में से कॉमन आ गया, सी स्क्वायर इस वाली टर्म में से कॉमन आ गया कि ए स्क्वायर भी ले लेते, सी स्क्वायर लेते हैं, 1 बचेगा यहाँ पे, और माइनस का साइन सी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, बीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास बीटा कोस, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास ये टर्म्स हैं 1 2 3 4 और 5 टर्म्स है, उनमें से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई कॉमन आ रहे हैं, तो इस टर्म में बच गया हमारे पास सी स्क्वायर, यहाँ पे बच गया वी स्क्वायर, और इनमें से एक टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा माइनस का 2bc कोस थीटा माइनस 2c स्क्वायर प्लस 2cv कोस थीटा, ये टर्म बच गई। अब इससे ये कैंसिल हो रही है। ओवरऑल जब इस पूरे को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस का बीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस का बीटा स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई। ये मेरे पास ये वाली टर्म भी आ गई, ये देखो ये वाली टर्म आ गई और ये वाली टर्म आ गई। डी ओमेगा के अंदर मैं इस चीज़ को पुट कर दूँगी ओवर पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा, ये पूरी इक्वेशन में डी ओम को पुट कर रही हूँ मैं, ये वाली चीज़ इनटू में वो जो आया था रिलेशन 1 माइनस का बीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई ओवर में, ये देखो इस टर्म में तो ये आ गया था हमारे पास, ये ऊपर वाली टर्म आर वाली जो स्क्वायर में थी ये वाली, ये तो ये आ गई और साथ में ये था। अब आर डॉट यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, सी इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो आ जाएगा सी की 5 1 माइनस बीटा कोस थीटा की 5, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो मैंने क्या किया, टोटल पावर निकाले, ये एक स्मॉल एलिमेंट के अंदर थी, तो अगर मैं कंप्लीट के अंदर निकालूंगी इसको तो क्या आएगा,
इसका इंटीग्रेशन कर दूँगी तो टोटल पावर आ जाएगी मेरे पास। टोटल पावर के इंटीग्रेशन डी ओम के साथ करूँ मैं, तो डी ओम क्या है मेरा सॉलिड एंगल है, तो क्या होगा साइन थीटा डी थीटा इंटू में डी फाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल पावर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ टी पी बाई डी ओम इज इंटू में साइन थीटा डी फाई। तो P इज इक्वल टू म्यू नोट के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर 16 पाई स्क्वायर सी डबल इंटीग्रल ऑफ दिस एंड दिस इंटू में साइन थीटा डी फाई। ये वैल्यू पुट की है बस। अब देखो ये कुछ नहीं है, इसको बस ये ऐसे ही था। अब देखो मेरे पास क्या है कि ये लिमिट है 0 से पाई और 0 से 2 पाई के अंदर। तो जो थीटा है ना वो तो 0 से पाई तक वेरी कर रहा है, और जो फाई है वो 0 से 2 पाई तक वेरी कर रहा है मेरे पास, 0 से 2 पाई के अंदर। तो 0 से 2 पाई डी फाई की वैल्यू कितनी आती है 2 पाई। वैल्यू पुट कर देंगे बस, यहाँ पे एक पाई आ जाएगा साथ में, और ये टर्म एज इट इज़ 0 से पाई तक इंटू में साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे था साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई की जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी पाई, तो वो रख दी मैंने, तो आ गई ये। अब मैंने क्या किया, ये जो टर्म है ना 1 में इसका बीटा कोस थीटा की वैल्यू को मैंने क्या मान लिया ओमेगा। तो इसको मैं लेफ्ट में जाके सोल्व करूँगी। 1 माइनस ओमेगा बाई बीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस का दिस वैल्यू पुट कर देंगे हम, 1 माइनस का ओमेगा कोस स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो, इसको एल्सियम लेके सोल्व कर देंगे, बीटा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा माइनस 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर बाई में होल बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे पास इस टर्म को मैं उठा के यहाँ पुट कर दी, ये क्या है ओमेगा है, और ये वाली टर्म क्या है ये जो मैं सोल्व की ये वाली है, और ये नीचे भी क्या है ओमेगा है। तो ये इंटीग्रल पार्ट वाली वैल्यू को सोल्व करूँगा सिर्फ। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास ये टर्म, यहाँ से मैंने बीटा स्क्वायर को ओवरऑल एल्सियम लिया और सोल्व कर दिया। चल रहा है।